गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज से पहले भी आपने ये छोटी क्लासेस में भी जरूर पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी को पता होता है और आप पहचान भी कर सकते हैं कि ये लिविंग्स है और ये नॉन लिविंग्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस करें तो हम कैसे करेंगे? तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो पहली चीज होगी वो आएगा इसमें शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। तो जो शेप एंड साइज होगा वो क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे तो आकार और आकृति जो होती है, आकृति और आकार, शेप एंड साइज। तो जो लिविंग थिंग्स में होगा वो एक सीमित होता है। ठीक है, उनका एक निश्चित आकार होता है लिविंग थिंग्स का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, उनका एक सीमित जो होता है आकार होता है और आकृति होती है। ठीक है, एक लंबाई, चौड़ाई या मोटाई उनकी एक सीमा तक ही बढ़ेगी। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, आप एक कण से लेकर के और बड़े बड़े पहाड़ तक आप देख सकते हैं कि वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो अंतर हो जाता है वो है शेप एंड साइज का। सेकेंड इज केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी जो चीज आती है वो है केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी रासायनिक संगठन। ठीक है, ये तो हम मान गए कि जीव और सजीव और निर्जीव यानी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में क्या होता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन अंतर कहाँ पर होता है? उनके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में, उनके रासायनिक संगठन में। जो हमारे शरीर में है, लिविंग थिंग्स के शरीर में है, तो जो ये अणु, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा जटिल संरचना बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अणु बनते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि बहुत सरल होंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो अंतर यहाँ पर बस केमिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स जो आती हैं वो किसके लिए आएंगी? लिविंग बीइंग्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स नहीं होंगी तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं यानी कि सेल्स का समूह होता है। कोशिकाओं में बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक लिविंग बीइंग का जो है शरीर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स में इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि हिंदी में बोलेंगे उपापचय। ये जो उपापचय होता है यानी हम जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वो भोजन हमारे शरीर में जाकर के क्या होता है? डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी जो होगी रिलीज होगी और जो भी उस एनर्जी का उपयोग क्या होता है कि हमारे शरीर में विभिन्न एक्टिविटीज में होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कोई भी क्रिया है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। तो हमारे शरीर में जो होते हैं, ग्रोथ होती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं,
हमारे में जो है वो रिप्रोडक्शन होता है और हम खाना खाते हैं, हमारा जो है वो जितनी भी प्रकार की हमारे शरीर में क्या होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं। अगर आप देखें कि एक कुत्ता या बिल्ली या मनुष्य और एक पत्थर, एक मकान, एक जो भी है नॉन लिविंग थिंग्स, गाड़ी, तो उन दोनों में हम आसानी से डिफरेंस देख सकते हैं। एक पत्थर कई साल बाद भी, भाई हो सकता है कि वो बाह्य किसी एक्सटर्नल अगर उसे कोई फोर्स पड़ा हो तो तब वो टूट जाएगा, लेकिन अपने आप वो दो भागों में विभाजित नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, न उसे जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ेगी और न ही उसे कोई अन्य प्रकार की उसमें एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो जो अगला इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है मेटाबॉलिज्म। अगला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इनमें फर्क क्या होता है? लोकोमोशन को कहते हैं गमन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और मूवमेंट को कहते हैं गति, ठीक है। तो जो हम जैसे मनुष्य है या अन्य पशु पक्षी जो भी हैं, वो क्या करते हैं, जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है, उनमें लोकोमोशन होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है कि उनकी जड़ें जो होती है वो जमीन में होती हैं, इसलिए वो क्या नहीं कर सकते, लोकोमोशन उनमें नहीं होता है, लेकिन उनके कुछ भागों में जैसे शाखाओं का हिलना और इस प्रकार की उनमें गति होती है, ठीक है, उनमें मूवमेंट हो सकता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स आप देखेंगे उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या नहीं होता, इस प्रकार से किसी भी प्रकार का लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं होता है। कुछ पौधों में जैसे कि कुछ पैरासाइट जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भोजन के लिए दूसरे स्टेम्स पर चले जाते हैं, या क्या करते हैं कि कुछ बेल वाले जो पौधे होते हैं वो दूसरे का सहारा लेकर के ऊपर बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार की गति उनमें देखने को मिलती है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो रेस्पिरेशन जो होता है, क्या होता है, हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से जो एयर लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है, और वहाँ पर क्या होता है कि लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन को फिल्टर करके और बाकी की जो गैसें होती हैं, और उसमें जो हमारे शरीर में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो सब बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, भोजन के द्वारा जो होता है वो एनर्जी मिलती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये प्रक्रिया किसमें नहीं होती, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। इसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग में किस चीज का डिफरेंस है, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भोजन हम लेते हैं उसके बाद वो जो पचता है और उसके फलस्वरूप हमें जो पोषक पदार्थ हमें मिलते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में क्या होता है कि पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, और उसमें पत्तियों में जो ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से क्या बनाती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का तरीका दूसरा होता है और एनिमल्स में दूसरा होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। तो न्यूट्रिशन लिविंग थिंग्स में होता है और नॉन लिविंग में नहीं। अगला डिफरेंस है एक्सक्रेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन। एक्सक्रेशन उत्सर्जन, जो भी भोजन हम खाते हैं उसके डाइजेशन के बाद जो है पूरी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद जो अपचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, वो शरीर से मल या मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए
स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जंतुओं में, ठीक है, तो जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। नाइट्रोजनिक जो अपशिष्ट होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। अगला है ग्रोथ। अगला ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो क्या होती है, एनिमल्स में होती रहती है ना। छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है और अंत में बूढ़ा होकर मर जाता है, ठीक है। ऐसा ही हम एनिमल्स में भी देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी देखते हैं, लेकिन और ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से में जितने भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, है ना, तो मौसम बदलने के साथ साथ प्लांट्स में भी आप देखते होंगे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं, नई नई कोपलें और पत्तियां पौधों में आने लगती हैं। ऐसा ही ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है, ठीक है। जाड़ा हमें मौसम बदलेगा तो सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, और इसी प्रकार से हम रिस्पॉन्स करते हैं एटमॉस्फेरिक जो भी चेंजेस होते हैं। इसके अलावा जो हमारे अंदर है भूख प्यास, या हमें दर्द होता है, या हमें फील होता है कुछ भी, तो जो भी हमें ये इस प्रकार की चीज़ें हमें महसूस होती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये हो गया। इसके अलावा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्रत्येक जो भी लिविंग बीइंग है अपने ही जैसे जीवधारियों को जन्म देता है, ठीक है। यानी पेड़ पौधे भी अपने जैसे जीवधारियों को जन्म देंगे। आम का पौधा आम लगेगा और उसके बीज से फिर से नया आम का पौधा उगेगा, मटर के बीज से मटर का पौधा उगेगा। ऐसे ही एनिमल्स में कुत्ते के जो जन्म देता है अपने बच्चों को, इसी प्रकार इंसानों को ही जन्म देते हैं। तो ये होती है रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसे जो है जीवों को जन्म देना, लेकिन ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, ठीक है। किसी एक्सटर्नल कारण से जो है वो बाह्य कारण से अगर कोई पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन करना, जो कि सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण होता है, ठीक है। लिविंग बीइंग्स का सबसे बड़ा लक्षण होता है। तो ये थे आज का जो टॉपिक था, सजीव और निर्जीव, यानी डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आज यहाँ पर खत्म हो गया है। अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो मेरे साथ बने रहिए, आगे भी बायोलॉजी की नए टॉपिक लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।